बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां आज 15 बूथों पर दोबारा से वोटिंग होनी है। डायमंड हार्बर के 4 बूथ ऐसे हैं जिन पर आज वोट डाले जाएंगे। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथों पर वोटिंग होगी। धांधली की शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा फैसला लिया है और उन जगहों पर जहां से सबसे ज्यादा शिकायतें आई हैं वहां दोबारा से मतदान होगा। पश्चिम बंगाल के 15 बूथ पर आज दोबारा से वोट डाले जाएंगे, यानी कि मतदाता एक बार फिर से पहुंचेंगे वोटिंग करने के लिए। डायमंड हार्बर के 4 बूथ हैं जहां पर वोटिंग आज होगी। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ हैं जिन पर आज वोट डाले जाएंगे। एक बार फिर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि यहां किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो और इसी बीच धांधली की शिकायतें भी अब सामने ना आए। ईसी ने एक बड़ा फैसला लिया है। तो वहीं टीएमसी की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बंगाल के चुनाव को लेकर टीएमसी ने एक अर्जी दाखिल की है। मतगणना अधिकारियों की ड्यूटी पर आपत्ति जताई है। मतगणना अधिकारियों की ड्यूटी को चुनौती दी जा रही है। केंद्रीय कर्मचारी की तैनाती पर आपत्ति जताई है टीएमसी ने, जिसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तृणमूल कांग्रेस ने एक याचिका दायर की है और जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है मतगणना के जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी क्यों लगाई गई है। अब इस ड्यूटी को लेकर के आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। इस मामले में आज सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। टीएमसी की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और इससे पहले अब मतगणना अधिकारियों की ड्यूटी पर आपत्ति जताई गई है। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी जुड़ रहे हैं। अमृत, एक तरफ जहां आज दोबारा से 15 बूथ हैं जिन पर वोटिंग होनी है, इसके साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। बिल्कुल, देखिए 15 बूथों पे जो है वो आज वोटिंग होने जा रही है और कड़ी सुरक्षा के बीच ये वोटिंग हो रही है। दरअसल 77 बूथों पे शिकायत मिली थी कि जो है यहाँ पे चुनाव के दौरान खलल डालने की कोशिश की गई, चाहे ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया गया, जिसमें आपने देखा होगा बहुत सारे विजुअल सामने आए थे जब ईवीएम पे जहाँ पे बीजेपी के मत निशान थे वहां पे टेपिंग कर दी गई थी और वोटिंग नहीं हो पाई थी। उसके बाद से जो है यह मामला काफी उछला था और 77 बूथों पे कंप्लेंट दाखिल की गई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इसके रेक्टिफाई किया और उसके बाद से 15 बूथों पे जो है मतदान करने की बात सामने आई है। अब 15 बूथों पे जो वोटिंग चल रही है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम है, लेकिन इसी बीच मतगणना के दिन को लेकर के खास जानकारी ये है कि टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और उसने एक याचिका दाखिल की है जिसमें उसके आपत्ति इस बात को लेकर के है कि जो पोलिंग जहाँ पे जो मतगणना केंद्र है और जहाँ पे डेस्क पे मतगणना होती है वहाँ पे एक केंद्रीय कर्मचारी होगा। चुनाव आयोग जो है स्थानीय स्तर पे उसने इस डायरेक्शन दिया था, जिसको टीएमसी ने चैलेंज किया है कि केंद्रीय कर्मचारी क्यों होना चाहिए। इससे पहले तो ऐसा नहीं था और अगर इस तरह की कोई डायरेक्शन देना भी है तो वो मुख्य चुनाव आयुक्त देंगे। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट बेसिस पे आज जो है सुनवाई होने जा रही है और इस पे जो है फैसला होगा कि क्या केंद्रीय कर्मचारी मतगणना टेबल पे होगा अथवा नहीं होगा, क्योंकि टीएमसी का कहना है कि इससे पहले ऐसा नहीं रहा है और ना ही ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है। अगर ये कोई रूल बनता भी है तो चुनाव आयोग के माध्यम से बनता है, मुख्य चुनाव आयोग के माध्यम से, न कि पश्चिम बंगाल में बैठे अधिकारी इसका निर्णय कर सकते हैं, चुनाव अधिकारी। तो इस बात को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है फैसला होना है कि जो 4 तारीख के दिन मतगणना होगी उसमें केंद्रीय कर्मचारी टेबल पे होंगे या नहीं होंगे। और दूसरी तरफ जो है जैसा कि आप बता रही थी कि जो डायमंड हार्बर की 4 सीटें हैं और मगराहाट की जो है सीटें हैं बाकी, उस पे जो है दरअसल पहले से ही यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। और एक दिलचस्प बात यह है कि आज एक बार फिर से यहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदाता पहुंचेंगे वोटिंग करने के लिए। आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया अमृत।